आजमगढ़ में हवाई फायरिंग और चक्का जाम, कार बाइक टक्कर के बाद हुआ विवाद। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां जुनेदगंज चौराहे पर शुक्रवार को एक कार और बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पीड़ित पक्ष के बबलू श्रीवास्तव का आरोप है कि शुक्रवार सुबह जब वह गाड़ी लेकर जा रहे थे तो दूसरे पक्ष के एक लड़के ने उन्हें रोककर गाली दी। बाद में उनके बड़े भाई के वहां से गुजरने पर उन्हें पकड़कर मारा पीटा गया। परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी मिलने पर वे भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति ने हवाई फायरिंग की और उन पर भी हमला किया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिसियों सिटी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में जुट गए। काफी समझाने बुझाने के बाद लोग चक्का जाम समाप्त करने पर राजी हुए। दोनों पक्षों ने नगर कोतवाली में तहरीर दी है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मामला कार और बाइक की टक्कर का है और दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बीच गाड़ी पे सर मेरा चाबी निकाला, उसके बाद इधर का भी रोड जाम, उधर का भी रोड है। सीसी कैमरा में होगा, अभिषेक जी यहाँ देख लीजिएगा। आधे घंटे वहाँ परपंच किए, फिर वहाँ पे मुझे माँ बहन की गाली दिया, फिर मुझे मारा। मैं गया वहाँ से सीधे चौकी पे, आपके पास सर एप्लीकेशन दिया, सर ऐसी ऐसी बात है। मैं इनके साथ आया, मैं चौराहे से चला गया हॉस्पिटल, आप लोग चले गए हरियर मुआयना में। वहाँ से मैं अपने हॉस्पिटल पे बैठा था। मेरे बड़े वाले भैया जा रहे थे, उनको बुलाया गया, बच्चन यादव बैठे, रोक करके उनको किडनैप कर लिए। अब फिर हम लोगों के फोन कर रहे हैं कि अपने भाई को आओ छोड़ा करके ले जाओ। हम लोग आते हैं तो हम लोगों को मारते हैं। उनके कम से कम 25-30 के संख्या में लोग हम लोगों को मारे हैं, हमारे भाइयों को। उसके बाद जब जनता यहाँ छुड़ाई है, यहाँ की राहगीर, तो ये लोग ऊपर से हमको फायर किए हैं, गोली चलाए, 2 फायर किए सर। मैं किसी तरह से बचाऊं सर, आज मैं आपके सामने बचाऊं, मेरा पोस्टमार्टम आप कराते सर। अब तक ये लोकतंत्र सर, मुझे गिरफ्तारी चाहिए सर। बच्चन यादव के लड़के। अब लिखूंगा मैं सर, लिखित दिया हूँ, बच्चे दे दीजिए। मैं बबलू श्रीवास्तव, बसपा का पदाधिकारी। आज किस मामले को लेकर आप? मैं सुबह अपने हॉस्पिटल से आ रहा था, जा रहा था घर के लिए, और 4 व्हीलर से था मैं। सुबह एक लड़का, उसका नाम क्या है, रोशन यादव, मेरे पीछे हॉर्न दबाते हुए जा रहा। मैं साइड लेकर के उसको साइड दिया, आगे जा करके खड़ी करके गाड़ी, देखिए मारा गया। आगे जा करके गाड़ी अपनी 2 चक्का खड़ी करके बीच सड़क पे आ करके मेरी गाड़ी का 4 व्हीलर का चाबी लेता है और मुझे माँ बहन की गाली देता है कि भौसड़ी वाले, तुमको दिखाई नहीं देता। और बीच सड़क पे रोड पूरा जाम हो गया। अब मैं किसी तरह से गाड़ी, वहाँ मुझे मारा गया। वहाँ पे क्या नाम है उसका, रोशन यादव, मुझे माँ बहन की गाली दिया। वहाँ भी कम से कम 10 गुंडे आए थे, मुझे वहाँ झपलाया गया। मैं वहाँ से किसी तरह से अपने घर गया। फिर उसके बाद बलरामपुर चौकी पे जा करके थाने पे तहरीर दी और दरोगा साहब के संज्ञान में ये सारी बातें मैंने बताई। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। फिर मुझे फोन आया कि आपके बड़े भाई को हम बच्चन यादव ने पकड़े हैं। तो बच्चन यादव के जब घर पे हम लोग 5 भाई आते हैं, तो बच्चन यादव के लड़के हम 5 भाइयों को और मारते हैं। किडनैप किए थे हमारे बड़े भाई को। हम आए बड़े भाई को छुड़ाने के लिए कि आखिर क्या बात है, बच्चन यादव गिरफ्तार, उनको किडनैप किए हैं। तो बच्चन यादव के लड़के ने 50 की संख्या में ये लोग हम लोगों को मारे और उसके बाद फायर किए। सामने से गोली निकल करके गई है, आप चाहे तो सीसी कैमरा से देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी है। बच्चन यादव की गुंडई है। ये कहते हैं कि हम सबड़ को अपने पैर के नीचे रखेंगे। लाला बाबन ठाकुर हरिहरपुर में ब्राह्मण का कत्ल कर दिए, कोई हमारा बाल बाका नहीं किया। आज आपका भी कत्ल होगा, हम गए कत्ल कर दीजिए। मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मेरा पोस्टमार्टम करने आई है? मुझे गिरफ्तारी चाहिए।
2 राउंड दो राउंड घर में चलो उसके बाद